नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी एक बहुत तगड़ी जो टेस्ट की बात चल रही है वो चल रही है सीईटी। ये सीईटी होता क्या है सर? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका काम क्या है? इसको क्यों देना पड़ेगा यार? अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरी बात सुनना। मान लो मैंने आपको कह दिया कि देखो भाई, आप 50 लोग हो, लाखों लोग हो और आप सबका मुझे एग्जाम करवाना है। आपने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, आप सबकी दौड़ लगवाते हैं और दौड़ लगवाने के बाद में पहले 100 जो आएंगे उनका मैं एग्जाम करवाऊंगा। अब हुआ क्या सर? हुआ ये, आप लाख बंदे आपको चाहिए थे, आपने लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करवाया, आपने सीधा दौड़ करवा ली। और उसके बाद में जो जो व्यक्ति चाहिए थे, यानी कि पहले 100 चाहिए, पहले 200 चाहिए, पहले 300 चाहिए, ऐसे व्यक्ति आपने ले लिए। याद रखना, आगामी जितनी भी भर्तियां आने वाली है उसके अंदर सर कौन सा एग्जाम अनिवार्य हो जाएगा? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्यों अनिवार्य हो जाएगा सर? पहली बात तो ये, मान लो मैं एक छोटी सी चीज लेता हूं कि मान लो अपने पास में यहां पर क्लर्क की भर्ती आ गई। क्लर्क की भर्ती आ गई और इसकी मान लो पोस्टें हैं कितनी? 2000। इसके लिए फार्म कितने आएंगे? मान लो 2 लाख आ जाते हैं। हर बार यही होता है, 2 लाख फार्म आ जाते हैं, उसके लिए 2000 बंदे जो हैं वो एग्जाम करवा रहे होते हैं। एग्जाम करवाने में खर्चा भी बहुत होता है, बहुत सारा और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अब एग्जाम करवाया जाएगा किसका? सीईटी का। मान लो सीईटी के अंदर आपके आ जाते हैं 90, आपके दोस्त के आ जाते हैं 80, उसके दोस्त के आ जाते हैं 70, एक आ गया 60, बाकी जो पढ़ने ना पढ़ने जो भी XYZ, इस तरह से आपके नंबर आ गए। और क्लर्क की भर्ती आई है, लेकिन क्लर्क की भर्ती में ये साफ साफ लिखा है कि सीईटी में जिसके 70 नंबर से ऊपर हैं वो फार्म भर सकते हैं। बताओ इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, इससे नीचे वाले थे वो फार्म ही नहीं भर पाएंगे। बात समझ रहे हो ना? मान लो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई, ठीक है, और मान लो भर्ती आई अपने पास में 16,000, फार्म भरे गए हैं 15 लाख। ये अपने पास में फार्म भरे गए हैं 15 लाख। अब या तो 15 लाख का एग्जाम करवा ले और या फिर बोल दे भाई सीईटी एग्जाम के अंदर जिसने 60 नंबर से ऊपर लिए थे, 50 नंबर से ऊपर लिए थे, वो ही फार्म भर सकता है। अब उसके अंदर आपका फायदा क्या हो गया सर? जिसने सीईटी एग्जाम नहीं दे रखा वो तो एलिजिबल है ही नहीं, प्लस में 50 नंबर से या 60 नंबर से नीचे वाले हैं वो भी एलिजिबल नहीं होगा। मतलब यहां पर जो चीज होने वाली है वो टॉप से टॉप व्यक्तियों के साथ में आपकी जो कंपटीशन है वो होगा। ये सीईटी किस किस के लिए है? बात तो समझिए ना सीईटी की सर, क्योंकि भर्तियां आएगी इसके अंतर्गत कौन सी? थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड की जितनी भी भर्तियां होगी आरएसएसबी की, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ सीईटी के द्वारा ली जाएगी। जिसने सीईटी का फॉर्म भरा है और जिसने उसके अंदर अच्छा स्कोर किया है वो ही आगे फॉर्म भर पाएगा। इस बात को याद रखना आप, ठीक है। आगे थर्ड ग्रेड की भर्ती 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है 12th पास के लिए और एक होती है किसके लिए? ग्रेजुएशन के लिए। 12th पास के लिए भर्ती होती है और एक होती है किसके लिए? ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन के लिए बीए, बीटेक, बीएससी, है ना, बीकॉम जो भी कर रखा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ग्रेजुएट। और 12वीं सर, 12वीं जिसने अभी अभी 12वीं पास की है, तो सर इसके अंदर एक चीज हो रहा है, क्या 12वीं वाले फॉर्म के अंदर ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं? उनकी 12वीं तो की हुई है, लेकिन जिसने सिर्फ 12वीं कर रखी है वो एग्जाम कितनी बार दे सकता है? साल में 1 बार। तो इसके अंदर 2 प्रकार की भर्तियां आएगी। कौन कौन सी सर? एक आएगी 12th पास के लिए और एक आएगी ग्रेजुएशन के लिए। और सीईटी का एग्जाम भी साल में 2 बार लिया जाएगा।
सर एक तो 12th पास के लिए और एक होगा ग्रेजुएशन के लिए। जिसने 12th के लिए सीईटी 12th के जस्ट बाद में सीईटी का एग्जाम दे रखा है और उसके अच्छे नंबर है, वो आगे 12th वाली जितनी भी भर्तियां होगी उसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। मान लो कोई भी आ गया, छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म आ गया ग्रेजुएशन के लिए, और उसके लिए बोल दिया कि भाई 70 नंबर वाले ऊपर वाले ही फॉर्म भरे, सीईटी के अंदर जिसके 70 नंबर है उससे ऊपर वाले ही फॉर्म भरे, उससे नीचे वाले तो सीधे ही निकल गए ना। ठीक है, चलो निकल गए वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो चीजें चेंज होगी इससे, इतना पूरा विश्वास है इससे चेंज बहुत सारी होगी। और दूसरी चीज एक और होगी कि ये जो भर्तियों के अंदर भीड़ रहती है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर देखना सर 12th पास के लिए सीईटी देने का मौका कितनी बार है साल के अंदर, एक बार, लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए सीईटी का एग्जाम देने के लिए कितने मौके हैं, 2 बार वो एग्जाम दे सकते हैं। कब कब सर, वो 12th सीईटी का भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएशन का तो भर ही सकते हैं। बात समझ में आई ना ये वाली। आगे मेरी बात सुनना, मान लो सर किसी ने 12th ओनली की है, क्या वो ग्रेजुएशन, वो तो भर ही नहीं सकता ना, उसके पास तो ग्रेजुएशन नहीं है। सर ये ग्रेजुएशन वाला है, क्या ये 12th वाला फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो सीईटी का फॉर्म निकला है जो 22 तारीख से स्टार्ट है, 22 सितंबर से स्टार्ट है, वो ग्रेजुएशन के लिए है, ध्यान रखना, 12th वालों के लिए नहीं है। और जो 12th वाले हैं और ग्रेजुएशन वाले दोनों हैं, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि आपकी लड़ाई 12th वाले, सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपकी लड़ाई 12th वालों से तो है ही, लेकिन ग्रेजुएशन वालों से भी आपकी लड़ाई है। तो कंपटीशन है, कंपटीशन देंगे, जो अच्छा पड़ेगा वो निकलेगा, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे 12th का हो। बस ग्रेजुएशन वालों के पास आल ज्यादा होते हैं, इतना बोल सकते हैं। आगे सुनना मेरी बात। अगली चीज आती है कि सर ठीक है फॉर्म भी फिल कर देंगे, उसके बाद में एक स्कोर भी लेना पड़ेगा, जैसे रीट का स्कोर होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही है। सर वो रीट सिर्फ अध्यापक के लिए होता है, इसके अंदर 8 अलग अलग जो भी अपने पोस्टें हैं उनके लिए होगा। याद रखना, बिना सीईटी के आप आरएसएसबी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, पिछला जो भरा गया वो भरा गया, इससे पहले 2022 या 2022 से पहले जितने फॉर्म भरने थे वो भरे गए, लेकिन 2022 के लास्ट के बाद में यानी कि 2023 में आरएसएसबी बिना सीईटी के आपसे फॉर्म फिल नहीं करवाएगी, ये कन्फर्म है, इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरी चीज, सर ठीक है इसका एग्जाम हो जाएगा, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनका एग्जाम जनवरी में होगा भाई, ठीक है, या दिसंबर में, वो संभावित है, वो देखेंगे। आगे सुनना, सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा? एग्जाम पैटर्न के अंदर इसके अंदर राजस्थान जीके तो रहेगी, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान हिस्ट्री रहेगी, राजस्थान अर्थव्यवस्था रहेगी और राजस्थान पॉलिटिकल रहेगी। भारत का जीके कंप्लीट आएगा, साथ में इसके अंदर साइंस भी होगी, रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी पोर्शन रहेगा। तो मेरी बात सुनना यहां पर, तो ये इतने सब्जेक्ट हो गए, क्या राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया और साथ में सामान्य विज्ञान हो गया, एक आ गई अपने पास में मैथ, एक आ गई अपने पास में रीजनिंग और एक आ गई अपने पास में क्या, कंप्यूटर। इतने सारे आपके सब्जेक्ट रहेंगे भाई। कंपटीशन मैं बोल रहा हूं टफ होने वाला है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से करना चीजों को। आगे सुनना, यहां पर टोटल कितने नंबर का होगा, टोटल कितने नंबर का होगा, ये 300 नंबर का टोटल होगा, 300 नंबर का। और
क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो याद रखना क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बात समझ में आई ना। तो सीईटी का फॉर्म जिसने नहीं फिल किया है वो कृपया, ग्रेजुएशन वाले कृपया उसको फिल जरूर कर देना, नहीं तो आगे पटवार की भर्ती हो गई, ये सारी भर्तियां हैं ना, इनके अंदर बिना सीईटी के आपको लेंगे ही नहीं, और बिना सीईटी स्कोर के यहीं से स्कोर करना स्टार्ट कर देना, बढ़िया स्कोर होगा आप उसका फॉर्म भर पाओगे, उसके बाद में वापिस आपका फिर से एग्जाम होगा। लेकिन हां, आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, आपका बेस्ट वर्सेस बेस्ट ही रहेगा। आरएसएसबी इसके एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और ये 8 प्रकार की भर्तियों के लिए मान्य होगा। अगर इसकी बात करें कि इसकी सिलेबस की बात करें तो ये देख लेना, राजस्थान जीके के अंदर ये टॉपिक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपको चाहिए विज्ञप्ति पूरी की पूरी वो मिल जाएगी, तो इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा यहां पर स्ट्रक्चर दिया गया है, अच्छे से इसको पढ़ना। अब इसके अंदर बच्चों की एक दुविधा और रहती है कि सर क्या हम सीईटी का एग्जाम एक ही बार दे, अरे भाई साहब 12th वाले साल में एक बार दे सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले साल में कितनी बार दे सकते हैं, 2 बार। मान लो किसी बच्चे के, मान लो 12th वाले के, 12th वाले स्टूडेंट के एक बार उसने सीईटी का एग्जाम दिया और उसके नंबर आ गए मान लो 40, क्योंकि नया नया एक्सपीरियंस था, सर 40 नंबर आ गए और वो चाहता है नहीं मुझे आरएसएसबी में नौकरी करनी है और मैं इस स्कोर को और अच्छा करना चाहता हूं, तो कर लो ना यार, अगली बार फिर से फॉर्म आएगा, आप फिर से फॉर्म फिल करिए। लेकिन हां, एक बात याद रखना, हालांकि नोटिफिकेशन ये नहीं कहता या एग्जाम ये नहीं कहता भी इससे कम आगे आपको एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन हां अगर आप इससे भी नीचे चले गए ना तो दिक्कत है, आप इससे कोशिश करना, इससे खूब ज्यादा आगे जाओ, ठीक है। अगली बार आपके आगे कितने नंबर भाई साहब, 80% नंबर आ गए। अब कुछ भर्तियां ऐसी आएगी जो थोड़ी सी भर्तियां होगी, मान लो 20 भर्तियां हैं, उन्होंने कहा यार 20 भर्तियों के लिए 50 से ऊपर तो बहुत लोग हैं, 60 से ऊपर बहुत लोग हैं, 70 से ऊपर भी बहुत लोग हैं, चलो एक काम करते हैं 75 से ऊपर वाले बुला लेते हैं। अब 75 से ऊपर वाले जो होंगे उनके बीच में ही आप बैठोगे ना, तो कंपटीशन इससे बहुत कम हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन हां, सीईटी का फॉर्म जरूर भर देना, और आगे जितनी भी भर्तियां आएगी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तो अच्छे से फॉर्म भरना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और इसके अंदर अच्छा स्कोर करना भाई, जितना हो सके अच्छा स्कोर करना, ठीक है। धन्यवाद।